सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। प्रबंध पोर्टल पर 11 प्रकार के फोटो इस प्रकार करें अपलोड, इस प्रकार करें लॉगिन प्रोसेस, फोटो अपलोड के दिशा निर्देश हुए जारी। जी हाँ साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक विद्यालय में CWSN बच्चों का नामांकन भी होता है। CWSN उसकी एंट्री है वो हमें प्रबंध पोर्टल पे करनी होती है। उस प्रबंध पोर्टल पर एक दिशा निर्देश और आए हैं, यानी एक आदेश और आया है, जिसके जरिए में विद्यालय के 11 तरह के जो फोटो है वो अपलोड करने हैं इस प्रबंध पोर्टल पर। जैसे लाइब्रेरी का फोटो है, ICT लैब है, स्पोर्ट इक्विपमेंट है, गर्ल्स टॉयलेट है, बॉयज़ टॉयलेट है, फ्री टेक्स्ट बुक्स है, ड्राइंग ड्रिंकिंग वाटर है। यानी इस तरह के जो 11 तरह के फ़ोटो है वो हमें यहाँ पे अपलोड करने हैं। तो ये अपलोड किस प्रकार करने हैं, इसमें क्या दिशा निर्देश आए हैं, इसके बारे में आज हम जानकारी करेंगे। साथ ही प्रबंध पोर्टल पर अगर लॉगिन प्रोसेस आपका नहीं हो रहा है, यानी आप लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका क्या रीज़न है, पूरी बात करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले बात करें दोस्तों इस आदेश की जो राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से जारी हुआ है, जिसमें बताया गया है कि प्रबंध पोर्टल पर विद्यालय लॉगिन से फोटोग्राफ अपलोड करने के संबंध में। अब फोटोग्राफ अपलोड करवाना है कि उपरोक्त विषय एवं संदर्भांतर्गत शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली से प्राप्त निर्देशानुसार प्रबंध पोर्टल पर विद्यालय लॉगिन से 11 क्वालिटी इंडिकेटर जैसे ICT, पुस्तकालय अनुदान, स्पोर्ट्स ग्रांट, TLM, टीचर रिसोर्स मटेरियल, फ्री टेक्स्ट बुक्स, बालक शौचालय, बालिका शौचालय एंड अपाइनेंस, सेल्फ डिफेंस, पीने के पानी के फोटो अपलोड किए जाएंगे। बालक शौचालय एवं बालिका शौचालय को छोड़कर सभी फोटोग्राफ में बालक बालिकाओं के साथ ही अपलोड किए जाने हैं। अब इनमें आपको ये बात ध्यान में रखनी है जो यहाँ बताई गई है कि बालिका शौचालय, बालक शौचालय और बालिका शौचालय को छोड़कर जो बाकी वाले 9 तरह के फोटो होंगे उसमें सभी बालक बालिकाओं को साथ में लेना है। अब यहाँ पे कुछ गाइडलाइन दी गई है जैसे कि लाइब्रेरी के बारे में है। तो लाइब्रेरी में फ़ोटो जब अपलोड करेंगे तो फ़ोटो में स्कूल के छात्रों के साथ पुस्तकालय कक्ष समग्र शिक्षा परियोजना के तहत प्राप्त होने वाली पुस्तकें शामिल होनी चाहिए। इसी प्रकार जो ICT स्मार्ट क्लासरूम है उसमें फ़ोटो में स्कूल में ICT लैब स्मार्ट क्लासरूम यदि उपलब्ध हो तो शामिल होना चाहिए, जिसमें छात्र कंप्यूटर डिवाइस का उपयोग कर रहे हो या शिक्षक शिक्षण के लिए कक्षा में स्मार्ट डिवाइस का उपयोग कर रहे हो, तो इस बात का भी ख्याल रखना है। इसी प्रकार जो स्पोर्ट ग्रांट है तो फोटो में स्कूल में जो उपलब्ध स्कूल उपकरण है, खेल उपकरण है, उसके साथ खेलने वाले बच्चों समग्र शिक्षा परियोजना में प्राप्त खेल अनुदान का उपयोग करते हुए खरीदे गए खेल उपकरण शामिल होने चाहिए। इसी प्रकार जो फ्री टेक्स्ट बुक्स का फोटो अपलोड करना है उसके अंतर्गत समग्र शिक्षा परियोजना के तहत प्रदान की गई मुफ्त पाठ्य पुस्तकें प्राप्त करने वाले बच्चे शामिल होने चाहिए। यदि संभव हो तो फोटो स्कूल के नाम के साथ स्कूल की इमारत को कवर करना चाहिए, इस प्रकार फोटो खींचना है। साथ ही गर्ल्स टॉयलेट का जो फोटो है, फोटो में स्कूल में उपलब्ध शौचालय के अंदर का दृश्य शामिल होना चाहिए। बॉयज़ टॉयलेट है तो फोटो स्कूल में उपलब्ध शौचालय यानी बालक जो शौचालय के अंदर का दृश्य शामिल होना चाहिए। इसी प्रकार जो वाटर है यानी पानी के लिए फोटो में स्कूल उपलब्ध पानी की सुविधा शामिल होनी चाहिए। यदि संभव हो तो फोटो में छात्रों के साथ वाटर प्यूरिफाई को कवर करना चाहिए, स्कूल में उपलब्ध हो तो। इसी प्रकार जो TLM है टीचिंग लर्निंग मटेरियल, तो TLM का उपयोग फोटो छात्रों के लिए रचनात्मक, प्रासंगिक, सृजनात्मक और आकर्षक होना चाहिए। ये TLM तैयार करने में शिक्षक और छात्रों की भागीदारी को भी दर्शाता है। इसी प्रकार जो टीचिंग रिसोर्स मटेरियल है, इसमें शिक्षक संसाधन सामग्री की फोटो नवीन, विषय विशिष्ट और शिक्षक अधिगम प्रक्रिया के लिए उपयोगी होनी चाहिए और यह कक्षा की में TRM का उपयोग को भी प्रदर्शित या प्रतिबिंबित करना चाहिए। उसके साथ है फोटो में समग्र यानी एड्स एंड एप्लीकेशन में आता है कि फोटो में समग्र शिक्षा के तहत प्रदान की जाने वाली सहायता उपकरण प्राप्त करने वाले छात्रों को कवर करना चाहिए। सेल्फ डिफेंस फॉर गर्ल्स, फोटो में आत्मरक्षा के प्रशिक्षण, प्रशिक्षक द्वारा निर्देश और स्कूल में छात्रों द्वारा अभ्यास को प्रतिबिंबित होना चाहिए। तो साथियों ये थे तो कुछ निर्देश जो फोटो अपलोड करने के संबंध में थे कि किस प्रकार फोटो अपलोड करना है, किस प्रकार आपको फोटो खिंचवाना है। अब बात करते हैं उसको अपलोड करने के तरीके के बारे में कि प्रबंध पोर्टल पर आपको किस तरह अपलोड करना है। तो आप अपना जो भी ब्राउजर यूज कर रहे हैं उसमें आपको सिंपली टाइप करना है प्रबंध पोर्टल।
जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं, मैंने गूगल में टाइप किया है प्रबंध पोर्टल, तो सबसे पहला वेबसाइट जो हमारे सामने आता है प्रबंध पोर्टल का, इसी को आपको एक बार क्लिक कर देना है। तो प्रबंध पोर्टल समग्र शिक्षा का जो ये पोर्टल है वो आपके सामने ऑन हो जाता है। यहाँ पे आपको लॉगिन के लिए बोला जाता है, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे लॉगिन करना है। लॉगिन किस प्रकार करना है वो बता देता हूँ। लॉगिन आपको अपना जो यूडाइस कोड है वो यहाँ पे लॉगिन में डालना है। यूडाइस कोड जो 08150 से शुरू होता है वो यहाँ पे डालना है, और पासवर्ड में वो सेम डालना है, यानी यूडाइस कोड ही आपको डालना है। कैप्चा ये डालकर लॉगिन कर दीजिए। अगर आप दोस्तों पहली बार लॉगिन करेंगे तो समग्र शिक्षा का ये पेज आपके सामने रजिस्ट्रेशन के लिए ऑन होगा, तो यहाँ आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन में आप यूज़र नेम में अपना डाइस कोड ही डाल सकते हैं, वही डाइस कोड जो आपका पहले डाला है 08150 से शुरू होने वाला, वो डाइस कोड यहाँ यूज़र नेम में डाल दीजिए। पासवर्ड यहाँ पे न्यू डालने हैं और नीचे कंफर्म पासवर्ड डालने हैं। ईमेल आईडी अगर स्कूल की बनी हुई है तो वो डाल दीजिए, संस्था प्रधान का मोबाइल नंबर डाल दीजिए और फाइनल सबमिट कर दीजिए। तो यहाँ पे पासवर्ड बनाते समय ये ध्यान में रखें कि आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना है। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के अंतर्गत पहला अक्षर कैपिटल लेटर का आएगा, दूसरा स्मॉल लेटर का आएगा, यानी कैपिटल लेटर इस अगर कैपिटल लेटर में आप जो भी पासवर्ड डालते हो, जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पर ए बता देता हूँ, ए, फिर ए वापस, अर्थात एक स्मॉल लेटर एक कैपिटल लेटर हो गया। उसके बाद आपको एक स्टार हैज एट द रेट जो भी है वो डालना होगा, ये एट द रेट डाल दिया। उसके बाद कुछ अक्षर भी आपको डालने होंगे, यानी कुल मिला के आपको 8 से 9 अक्षरों का पासवर्ड आपको बनाना है और वो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए। तो ये कंफर्म कर दीजिए और फाइनल सबमिट कर दीजिए। तो आपके पास समग्र शिक्षा .in से एक मैसेज आएगा, यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड ऑन PMS, योर यूजर नेम एंड पासवर्ड, ये लिखा आ जाएगा। तो आपके सामने आप इसको ओके कर दीजिए। ओके करने पर दोस्तों दोबारा आपके सामने यही पेज ओपन होता है। यहाँ एक बात ध्यान रखें कि ये पोर्टल है, तो कई बार पोर्टल है वो लॉगिन नहीं हो पाता है, तो आप हिस्ट्री क्लियर करके आप लॉगिन करेंगे तो लॉगिन हो जाएगा। 2-3 बार ट्राई करेंगे तो भी हो जाएगा। अब आपके पास जो मैसेज आया है उसको यहाँ पे डाइस कोड यहाँ डाल दीजिए और पासवर्ड जो आपने बनाए हैं वो डाल के कैप्चा डाल के लॉगिन कर दीजिए। साथ में दोस्तों अगर आप पहले से रजिस्टर्ड है और पासवर्ड भूल गए हैं तो यहाँ फॉरगॉट पासवर्ड का ऑप्शन आ रहा है, तो फॉरगॉट पासवर्ड करके भी आप अपना पासवर्ड ईमेल आईडी पर मंगवा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों समग्र शिक्षा का ये पोर्टल आपके सामने ऑन हो जाएगा। यहाँ आपको ऊपर वेलकम, आपकी स्कूल का नाम और डाइस कोड नज़र आ जाएंगे। यहाँ विभिन्न तरह के ऑप्शन आपको नज़र आ जाएंगे। अब आपको क्या करना है कि फ़ोटो अपलोड करने हैं। जो 11 तरह के फ़ोटो है जो निर्देश में दिए गए हैं वो फ़ोटो अपलोड आपको करने हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ऊपर फ़ोटो अपलोड का एक ऑप्शन आ रहा है, तो इसी के ऊपर आपको क्लिक करके फ़ोटो अपलोड करने हैं। तो जब आप क्लिक कर देंगे तो फ़ोटो अपलोड के लिए ये आपके सामने ओपन हो जाएगा, जैसे लाइब्रेरी, आईसीटी लैब, स्पोर्ट इक्विपमेंट है, गर्ल्स टॉयलेट है, बॉयज़ टॉयलेट है, यानी जो भी 11 तरह के फ़ोटो है वो आपको यहाँ अपलोड करने हैं। यहाँ चूज़ फाइल आ रहा है ऑप्शन, तो चूज़ फाइल आप करोगे तो आपके कंप्यूटर में जहाँ भी फ़ोटो है या मोबाइल में जहाँ भी फ़ोटो है वो यहाँ से खोल दीजिए, और यहाँ पे अपलोड करने के बाद यहाँ नीचे सेव बटन आ रहा है पास में, आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ से आप इसको सेव भी करेंगे, तो सेव करने पर ही ये फ़ोटो सेव होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो सेव करना ध्यान में रखें, आपको ये सेव करने हैं। तो ये 11 तरह के फ़ोटो है जिस निर्देश के अनुसार मैंने बताए हैं, उस निर्देशानुसार खींचकर आपको यहाँ पे अपलोड करने हैं। धन्यवाद साथियों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।